वेलकम टू और माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज देखते हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 7 की है, चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। चेक पॉइंट क्वेश्चन है, बीच में क्वेश्चन आ चुके हैं चैप्टर के बीच में। देखते हैं क्या। ए सेट ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, उसको हम क्या कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। द सीट ऑफ मसल्स बिलो द रिब केज, क्या कहते हैं उसको? डायफ्राम कहते हैं। द एसिड फॉर्म इन द मसल्स ड्यू टू द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये है आपका लैक्टिक एसिड। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो इसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। टिक द क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन? इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू द, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा, स्पाइरकल्स, एपिडर्मल सेल्स या क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर इज स्टोमेटा। सेकेंड, द इज मस्कुलर ट्यूब, ये मस्कुलर ट्यूब होती है, लाइक स्ट्रक्चर होती है, सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेगनस रिंग्स। तो क्या है? लंग्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, एल्वेलस। राइट आंसर इज ट्रैकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए सीट ऑफ मसल प्रेजेंट बिलो द लंग्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? डायफ्राम, पैनक्रियाज, इंटरकोस्टल या लीवर। राइट आंसर है डायफ्राम्स। फोर्थ, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है कौन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वन सेट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, बर्थ साइकिल, बर्थ नहीं है ना, ये क्या होगी? ब्रीथिंग साइकिल है ना, सही कर लेंगे। ब्रीथिंग साइकिल, द ब्रीथिंग रेट है ना, इसको भी सही कर लेंगे स्पेलिंग, ब्रीथिंग रेट या रेस्पिरेशन। तो राइट आंसर है ब्रीथिंग। क्या कहते हैं उसको? ब्रीथिंग कहते हैं ना, ये इसको स्पेलिंग गलत है। स्पॉट द एरर है, तो चलिए जानते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जी नहीं, इसको तो इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ईच सेल्स रेस्पायर एरोबिकली, जी नहीं, एन एरोबिकली करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स आर लोकेटेड अबव द डायफ्राम, जी नहीं, बिटवीन द रिब्स एंड डायफ्राम। टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरकल्स अंडर वाटर, जी नहीं, ये गिल्स से करते हैं। और ए फिश हैज मैनी एयर सैक्स, जी नहीं, गिल्स होते हैं इनके पास। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है, तो चलिए जानते हैं। द फूड इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग ए बायोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो आपको बताना है फूड जो होता है ब्रोकन डाउन किया जाता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसका नाम रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद हमें भूख क्यों लगती है? वी फील हंग्री आफ्टर एक्सरसाइजिंग बिकॉज वी यूज द एनर्जी फॉर एक्सरसाइजिंग, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। नाउ बॉडी रिक्वायर मोर एनर्जी, तो अब हमारी एनर्जी खर्च हो चुकी है तो हमें और एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बताना। चलिए, इनहेलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ब्रीथ करना, अंदर लेके जाना बॉडी के, रिच एयर को, ठीक है, उसको कहते हैं हम इनहेलेशन। एक्सहेलेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 से जो रिच है ऐसी एयर को बाहर थ्रो करना, उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रूट रेस्पिरेशन, रूट रेस्पिरेशन को डिफाइन करें। द सेल इन ए प्लांट रूट ऑल्सो रेस्पायर, जो प्लांट सेल होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो ऑल्सो रेस्पायर करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं। दे अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, वो अब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन सॉइल से, ठीक है, टू प्रोड्यूस, ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द प्रेजेंट एयर प्रेजेंट इन द सॉइल टू प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दैट इनेबल्स देम टू टेक इन न्यूट्रिएंट, जो इनको न्यूट्रिशन लेने में मदद करती हैं फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। नेक्स्ट वन इज हाउ डू फ्रॉग्स एंड बर्ड्स ब्रीथ, फ्रॉग और बर्ड्स कैसे ब्रीथ करते हैं? तो जानते हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू स्किन, फ्रॉग ब्रीथ करते हैं स्किन से, वाल इन वाटर, जबकि वाटर में होते हैं। जबकि बर्ड्स जो होते हैं हैज मैनी एयर सैक्स, तो इनके पास बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं, दैट पंप्स एयर इनटू इट्स लंग्स, तो क्या करते हैं? जो एयर को पंप करते हैं उनके लंग्स में। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डायफ्राम इन ब्रीथिंग, डायफ्राम का रोल बताना है ब्रीथिंग में विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की मदद से। चलिए जानते हैं प्रोसीजर। When we pull the balloon cover downward, जब हम है ना क्या करते हैं? पुल करते हैं बैलून कवर को डाउनवर्ड, देन पुश इट इनवर्ड एंड सी व्हाट हैपेंस, इसको इनवर्ड पुश करेंगे तो क्या देखेंगे? ऑब्जर्वेशन क्या पाएंगे? देखिए, इन विच केस डिड द स्मॉल बैलून इनसाइड द बोतल इन्फ्लेट, तो हल्का वाला छोटा वाला बैलून है, ठीक है, वो कब इन्फ्लेट होता है? इनसाइड द बोतल, है ना। इन विच केस वर द बैलून डिफ्लेटेड, और जिसमें डिफ्लेट होते हैं, चलिए जानते हैं। व्हेन यू पुल द बैलून, जब आप बैलून को पुल कर रहे हैं, कवर डाउन, द टू स्मॉल बैलून इनसाइड द बोतल इन्फ्लेट, तो जो स्मॉल बैलून है वो क्या हो जाएंगे? इन्फ्लेट हो जाएंगे। व्हेन यू रिलैक्स द बैलून कवर, जब आप रिलैक्स करते हैं बैलून कवर को, द स्मॉल बैलून डिफ्लेट टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सहेलेशन। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम्स हैं यहाँ पे, चलिए जानते हैं।
इन दिस एक्टिविटी द स्मॉल बैलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स, जो स्मॉल बैलून्स है वो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द बॉटल रिप्रेजेंट द चेस्ट, और बॉटल रिप्रेजेंट कर रही है चेस्ट को, चेस्ट कैविटी को। द वाई शेप ग्लास ट्यूब रिप्रेजेंट द ट्रैकिया, और वाई शेप जो है ना ये जो ट्यूब है ये ट्रैकिया को रिप्रेजेंट करती है। एंड द ब्रोंकी एंड द बैलून्स कवरिंग द ओपनिंग एंड ऑफ द बॉटल्स। चलिए, रिप्रेजेंट द डायफ्राम को रिप्रेजेंट करते हैं वो। व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन, जब डायफ्राम नीचे आते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, एयर रसेस टू फिल द स्पेस, तो एयर यहाँ पे आ जाती है और स्पेस को फिल कर देती है इन द चेस्ट कैविटी एंड इनटू द एक्सपेंडिंग लंग्स, और लंग्स एक्सपेंड होते हैं। सोन हेयर द इन्फ्लेटेड बैलून, इन्फ्लेटेड बैलून की तरह वो दिखाए गए हैं। व्हेन द डायफ्राम मूव अपवर्ड, जब डायफ्राम ऊपर मूव करेंगे, एयर इज फोर्स आउट, तो एयर क्या होगी, फोर्स की जाएगी आगे बाहर करने के थ्रू करने के लिए, रिजल्ट इन एक्सेलेरेशन, तो वो एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है, जो कि डिफ्लेटिंग बैलून से दिखाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम की मदद से आपको डिस्क्राइब करना है हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, लंग्स में एक्सचेंज होता है गैसों का कैसे। चलिए जानते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द एल्वली, ये एल्वली में होता है। द एयर सैक्स आर सराउंडेड बाय ब्लड, जो एयर सैक्स होते हैं, सैक होते हैं, वो सराउंडेड रहते हैं, घिरे रहते हैं किससे, ब्लड वेसल से। When the air reaches the alveoli, जब एयर पहुंचती है एल्वेली के पास, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पास है, तो ऑक्सीजन पास हो जाती है, एयर पास हो जाती है इनटू द ब्लड, ब्लड में। द ब्लड सप्लाइज द ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, और ब्लड सप्लाई करता है इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट में। वेयर इट इज यूज टू सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। विच इज देन कैरिड बाय द ब्लड, जो बाद में ब्लड के द्वारा ले जाई जाती है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट पार्ट से बॉडी के, एंड टेकन टू द एल्वली, एल्वली को दे दी जाती है। इन द लंग्स, इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड पासेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वली, जो ब्लड से CO2 आई है एल्वली के पास। व्हेन वी एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं, द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द वाटर, ठीक है, ठीक है, वाटर जो होती है ना, ये वाटर वेपर, ठीक है, तो क्या होती है, कम्स आउट, है ना, कम्स आउट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, थ्रू द नोज, नोज के थ्रू बाहर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, आपको रेस्पिरेशन बताना है प्लांट्स में एक एक्टिविटी के थ्रू। चलिए जानते हैं प्रोसीजर। डिवाइड द मूंग सीड्स, मूंग के जो सीड्स होते हैं, इनटू 2 कप्स, 2 कप में बांट लीजिए। बॉयल 1 कप, एक को बॉयल कर लीजिए, ऑफ द सीड इन ए बीकर, कूल दैम एंड वॉश विद फॉर्मेलिन, ठीक है, टू कंप्लीटली डिसइंफेक्ट दैम, ठीक है, तो फॉर्मेलिन मतलब अच्छी तरीके से क्या करना है, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, कंप्लीटली उनको डिसइंफेक्टेंट करना, अच्छे से धो लेना है। पुट दैम इन ए फ्लास्क, एक फ्लास्क में उसको कर लीजिएगा। पुट द अदर कप ऑफ जर्मिनेटिंग मूंग सीड इन फ्लास्क 2, ठीक है, जर्मिनेट करने के लिए उसको फ्लास्क 2 में रख दीजिएगा। इंसर्ट ए थर्मोमीटर, उसमें थर्मोमीटर डाल दीजिएगा इन ईच फ्लास्क, दोनों में। प्लग देयर माउथ, उनको बंद कर दीजिए माउथ को, विद डैम्प कॉटन वूल, है ना, एक गीले कपड़े से कह सकते हैं, वूल से बंद कर दीजिएगा। नोट द इनिशियल रीडिंग्स इन द बोथ थर्मोमीटर, दोनों का टेम्परेचर नोट कर लीजिएगा। लीव द फ्लास्क अनडिस्टर्ब, दोनों फ्लास्क को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिएगा 2-3 घंटे के लिए। एंड देन नोट द टेम्परेचर अगेन, 2-3 घंटे बाद टेम्परेचर नोट कीजिएगा। तो आप क्या पाएंगे, ऑब्जर्वेशन। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन, द थर्मोमीटर इन द फ्लास्क 1 डज नॉट शो एनी चेंज इन द टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। द थर्मोमीटर इन फ्लास्क 2 हैज ए हायर रीडिंग, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। कंक्लूजन, दिस प्रूव दैट द जर्मिनेटिंग सीड्स आर रेस्पायरिंग, तो जर्मिनेटिंग सीड है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रिलीजिंग हीट रिलीज कर रहे हैं इन दिस प्रोसेस। रीजन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर 1, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, एरोबिक रेस्पिरेशन एक सबसे अच्छा मेथड है ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी इन द बॉडी, बॉडी में एनर्जी बनाने का। चलिए, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी इन द बॉडी, बिकॉज क्यों है भाई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर देन द अदर मेथड, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जनरेट होती है, बनती है, वो सब मेथडों से बहुत ज्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन, प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, ऐसा कब हो रहा है भाई, चलिए जानते हैं। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज प्लांट नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड, तो प्लांट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ताकि वो फूड का ब्रेक डाउन कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें एनर्जी, एंड देन, ठीक है, एंड देन एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर सके, बॉडी से बाहर कर सकते हैं अपनी, है ना, इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस होती है। हॉट क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं क्या। फर्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म वाज प्लेस्ड इन ए सील्ड ग्लास कंटेनर, एक ऑर्गेन को एक सील्ड ग्लास कंटेनर में रख दिया जाता है। द कंटेनर वाज केप्ट इन ए डार्क प्लेस, एक डार्क रूम में रख दिया जाता है उसको। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द कंटेनर वर रिकॉर्डेड,
और कितनी CO2 कितनी O2 थी ये रिकॉर्ड कर लिया जाता है। द डाटा वाज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और डाटा एक ग्राफ के फॉर्म में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डेपिक्ट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन करेक्टली, तो कौन सा प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, गिव योर आंसर, अपना आंसर देना है ना। तो चलिए, तो ये डाटा आपको दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ये है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल ये है, गिरता चला जाएगा टाइम के बाद, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्यों हो जाएगा, तो बेटा जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा, तो प्लांट रखा है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो रखी है उसमें CO2 का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। सर ये तो इसमें भी हो रहा है, ठीक है, इसमें है ना, इसमें तो ये तो इसमें भी हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये दो तो करेक्ट हो गए है ना, रॉन्ग हो गए, ठीक है। टाइम्स आवर की बात करें तो यहाँ पे दोनों 10 आवर्स के लिए बनाए गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया, देखो बेटा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, ऑक्सीजन रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है, और क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे क्या दिखाया गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाता हुआ दिखाया गया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड घटाता हुआ दिखाया गया, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने सॉल्यूशन देखा चैप्टर का। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा ये चैप्टर का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, और भी चैप्टर का सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेते हैं, बाय बाय।